हेलो स्टूडेंट्स, मैं एचआर सर। पुराने वीडियो के अंदर आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ के बारे में देखा था, कितनी सरल भाषा के अंदर आप लोगों को समझाया। अब अपन उससे आगे बढ़ते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रोपोर्शंस हैं, जो अपन ने साइन थीटा कोस थीटा ये निकाले थे, इसमें यदि थीटा की स्पेसिफिक वैल्यू हो तो उसको अपन कैसे मेजरमेंट करेंगे। जैसे अपन ने साइन थीटा पहले लिया था, अपन ने थीटा की वैल्यू यदि 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 डिग्री हो और 90 डिग्री हो, ये स्पेसिफिक डिग्रीज की क्या वैल्यू होगी। इस वैल्यू को दो तरह से आप याद कर सकते हो। क्या तो आप सारणी को याद करो या मेरे बताए हुए तरीकों को याद करो, जिससे कि आपको कभी गलती होने की संभावना ही नहीं हो। मैं बहुत सरल भाषा में तुम्हें इस सारणी को समझाता हूँ। देखो, जैसे अपनी कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अपन ने 0 से वैल्यू रखी 0 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इसके नीचे सबको अपन ने 4 से डिवाइड कर दिया। अब इस पे अंडर रूट लगा दिया। ये आपके पास में कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5। इनको सिंप्लीफाई करो आप, कितनी वैल्यू आएगी। 0 को किसी भी नंबर से अपन डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है, 0। 1/4 का अंडर रूट लेंगे तो ये अपने क्या वैल्यू आएगी, 1/2। आएगी नहीं आएगी। अब ये 2/4 कितना हो गया, 1/2। 1/2 का अंडर रूट लेंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 1/√2। 1/√2। समझ रहे हो ना। जो मैं बात तुम्हें समझा रहा हूं वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थीटा की वैल्यू 0 30 45 60 और 90, यही वैल्यूज आपके पास में आएंगी। सबसे पहले अपन ने क्या किया, 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज लिख दी, 0 1 2 3 4। फिर इन सब वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दिया। फिर इन पे अंडर रूट लगा दिया और अंडर रूट में इन सब का अपन ने मान निकालना शुरू किया। तो कितना आया ये √3/2 और ये वैल्यू हो गई आपकी 1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये वैल्यू जो आपकी आएगी, ये साइन 0 साइन थीटा की 0 की वैल्यू ये है, 30 की वैल्यू 1/2 है, 45 की 1/√2 है, 60 की √3/2 है और साइन 90 की वैल्यू 1 है। साइन थीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली, 0 की 0, 30 का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब कोस थीटा कैसे निकालेंगे। कोस थीटा इसका बिल्कुल रिवर्स कर दो। ये जो कोस 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू होगी। तो कोस थीटा में 0 वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1, ठीक है। 30 की √3/2। इसके बाद में 1/√2, 1/2 और ये आपके 1 की जगह क्या आएगी, 0। ये अपने पास 0। जो साइन थीटा की वैल्यू आई अपनी 0 से लेके 90 तक की, उसको अपन ने रिवर्स लिख दिया। ये अपनी कोस थीटा की वैल्यू आ गई, कोस 0 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2 और कोस 90 0। अब आपको ध्यान होगा साइन थीटा क्या होता है और कोस थीटा क्या होता है। साइन थीटा और कोस थीटा का रेशो क्या कहलाता है, टेन थीटा। क्या कहलाता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अपनी क्या होंगी,
इन दोनों का डिवीजन 0/1। किसी भी जीरो को यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या वैल्यू आती है? 0। ठीक है। 1/रूट को 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 कितनी वैल्यू हुई? 1/√3। ये वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। ठीक है। 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 क्या आएगा? 1। साइन 60 √3/2 है और कोस आपका 60 कितना है? 1/2 डिवाइड किया आपने तो क्या आ गया? √3। ये वैल्यू आपकी √3 हो गई। अब साइन अपॉन कोस ये 10/90 की वैल्यू आएगी तो 1/0 किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इनडिफाइन होती है। क्या होती है? इनडिफाइन। अपरिमित बोल दो उसको। इनडिफाइन। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब इसके आगे कोसेक। कोसेक क्या होता है? कोसेक थीटा = 1/sin थीटा। इसका मतलब इससे साइन थीटा की वैल्यू को अपन यदि रिवर्स कर देंगे 1/ कर देंगे तो अपनी वैल्यू कोसेक थीटा की आ जाएगी। तो 1/0 करोगे तो क्या होगा? 0 से कोई अपन डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को तो वो क्या हो जाती है? अपरिमित हो जाती है। अब 1/sin तो ये कितना हो जाएगा? 2। ये कितना हो जाएगा? √2। ये कितना हो जाएगा? 2/√3। और इसको करेंगे तो वापस 1। नेक्स्ट क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का। तो 1/cos थीटा ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये कितनी हो जाएगी? 2/√3। ये √2। ये 2 और ये कितनी हो जाएगी? 1/0 अपरिमित। इनडिफाइन। अब लास्ट में क्या रह गया अपना? कोट। कोट थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। तो 1/tan थीटा तो 1/0 इनडिफाइन। ये कितना हो जाएगा? √3। ये कितना हो जाएगा? 1। ये और ये कितना हो जाएगा? तो बच्चों ये अपनी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट थीटा सबकी वैल्यूज आपने निकाल ली बिना कुछ याद किए हुए। बहुत सीधे और सरल भाषा में आपको समझाया है। इसको जब भी एग्जाम हो आप अपने पीछे रफ पेपर के ऊपर इसको तुरंत तैयार कर लो। इसी तरह से जैसे पुराने वीडियो में मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से साइन कोस टेन इनकी सबकी वैल्यूज लिख लो, जिससे कि बार बार आपको देखना नहीं पड़े या हड़बड़ाहट के अंदर कोई भी गलत न करो। चैप्टर 8.2 पहले प्रश्न का 5वां भाग। 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 + कोस स्क्वायर 30 का मान निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? आपने टेबल बना ली, टेबल के अंदर वैल्यूज देखो। cos 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो आप लिखो 5 cos 60 की वैल्यू 1/2
का स्क्वायर क्योंकि कोस स्क्वायर है प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 √3/2 का होल स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, और यदि आपको याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 होता है तो आप डायरेक्ट भी 1 लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि अपन डिग्रीज के वैल्यूज के आधार पे कर रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ ये वैल्यूज लिखी हैं। अब इनको सोल्व सरल करेंगे तो कितना हो गया 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 1 अपने आप ही हो जाएगा। अब इसके ऊपर वाले को आप सोल्व करोगे तो कितना हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। अब इनका एलसीएम ले लो आप, कितना हो गया एलसीएम 12, कितना 4 3 जा 12 तो कितना होगा 5 इंटू 3 15 प्लस 16 इंटू 4 कितना हो गया 64 माइनस कितना होगा 12, कितने हो गए ये 67/12 कितना मान आ गया इसका 67/12, ये आपका आंसर हो गया। चैप्टर 8.2 सवाल नंबर 3 tan a प्लस बी इजकल टू √3 tan a माइनस बी इजकल टू 1/√3। a की वैल्यू b से ज़्यादा है और a प्लस बी 0 और 90 के बीच में है। अपने को मान किसका निकालना है a और b का। अब आप टेबल के अंदर देखो √3 tan के अंदर tan थीटा की वैल्यू जो है √3 किस में आ रही है 60 में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो tan a प्लस बी इजकल टू √3, इसका मतलब क्या हो गया a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई 60, ठीक है ना, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 है तो a प्लस बी 60 डिग्री हो गया। ऐसे ही आप देखो tan की टेबल के अंदर 1/√3 किसकी वैल्यू है 30, तो a माइनस बी आपका क्या हो गया 30। अब आपके पास में एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, a प्लस बी इजकल टू 60 a माइनस बी इजकल टू 60, तो 2a इजकल टू कितना हो गया 90 डिग्री, a इजकल टू कितना हो गया 45 a की वैल्यू 45 हो गई तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 माइनस 45 15, ये b की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू ये हो गई। अब 8.2 की आप सारे सवाल सरल करो, कोई दिक्कत हो नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस सवाल को इसी तरह से नई वीडियो के अंदर आपको समझा सकूं।